Welcome back Jio Pakistan. हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं, दो अर्थ आवर के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं. Is that okay to say that? बिल्कुल बिल्कुल. इवेंट्स क्या है जी? आज 9 इवेंट्स कराची में होने वाले हैं. किस तरह शुरू होंगे इवेंट्स? कब है पहला इवेंट? हमारे जी सबसे पहले तो जो इवेंट्स हैं वो स्पॉन्सर्स और जो हमारे पार्टनर्स हैं, एक्सक्लूसिव सपोर्टर्स हैं अर्थ आवर के, WWF के, उनके इवेंट्स हैं. अभी PIA में प्लेज साइनिंग सेरेमनी है कि जहाँ उनके एम्प्लॉईज़ जो हैं वो एक प्लेज साइन करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, वो लोग घर पे होंगे तो वो अर्थ आवर सेलिब्रेट करेंगे. फिर सिविल एविएशन 5 एयरपोर्ट्स के ऊपर अर्थ आवर वॉक्स कर रही हैं, एंड द साइन ऑफ द एयरपोर्ट विल गो ऑफ एंड द अननेसेसरी लाइट्स विल आल्सो बी टर्न्ड ऑफ. For the first time in the history of Earth Hour in Pakistan, Supreme Court of Pakistan has registered to Earth Hour, which is a big win. और पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कभी भी. तो वो it's also a thing कि Supreme Court की लाइट्स जो हैं, हमें देखा होगा इस्लामाबाद में, it's a beautiful sight. तो वो लाइट्स जब स्विच ऑफ होंगी at 8:30 तो वो it's another event. और कराची में then we have an event, another sponsor हैं हमारे पार्टनर PSO, PPL, उन सब की प्लेज साइनिंग सेरेमनीज हैं. रात को 8:30 बजे हमारा इंशाल्लाह मज़ार कायद के ऊपर इट्स अ मैसिव इवेंट हुआ, कैंडल लाइटिंग सेरेमनी, नेशनल एंथम, मार्च है एक अर्थ आवर की, और मज़ार कायद की लाइट्स ऑफ होंगी. और ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम हुई थी लास्ट ईयर. आज तक हिस्ट्री में मज़ार कायद की लाइट्स ऑफ नहीं हुई. क्या बात है. तो दैट्स ऑल्सो अ बिग विन. नादिर, जब आप किसी कैंपेन के साथ एसोसिएट होते हैं तो लोग आपको उससे जोड़ना शुरू हो जाते हैं और आपसे ऐसे सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं जैसे आप ही वो कैंपेन चला रहे हैं. तो आपके साथ ऐसा हुआ है? लोग इनके फेसेस को जानते हैं ना. हाँ बिल्कुल. नहीं, थैंक गॉड अभी तक इस किस्म का नहीं हुआ, बिकॉज लोगों को एटलीस्ट जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है वो लोग इस बात की अहमियत को समझते हैं, यू नो कि उन लोगों को मालूम है कि WWF क्या चीज़ है, और उन लोगों को फिर इस चीज़ के बारे में और भी यू नो इंफॉर्मेशन है कि ख़ास तौर पे यू नो ज़ाहिर है जब मीडिया अवेयरनेस होती है इस चीज़ के बारे में कि ये अर्थ आवर एग्जैक्टली क्या चीज़ है. सो मतलब वो अननेसेसरी सवाल जो है ना वो फिर शुक्र है नहीं आए. अच्छा नादिया, ये भी लोग जानना चाहते हैं आपसे कि मजीद आप और किसी कैंपेन को सपोर्ट करेंगी अगर इस तरह की पब्लिक सर्विस कैंपेन्स आएंगी, या बाउंड है इसी अर्थ आवर को रिलेटेड? नहीं, नॉट एट ऑल. आई एम नॉट बाउंड एट ऑल. मतलब एज फार एज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर कंसर्न, मुझे मतलब मैं तो इसी चीज़ की मैं क्या उसको बोलते हैं ना, I'm a big supporter. कोई भी पब्लिक सर्विस मैसेज हो, मुझे बहुत दफ़ा मैंने पब्लिक सर्विस मैसेजेस में मैंने पार्टिसिपेट किया है. एंड जो ये इस किस्म की जो पब्लिक सर्विस जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, ख़ास तौर पे यू नो कोई मतलब कभी कोई बीमारी के बारे में होती है कोई पब्लिक सर्विस मैसेज, कभी कोई दवाई के बारे में होती है, कभी कोई मतलब वेरियस डिफरेंट यू नो मतलब पब्लिक सर्विस मैसेजेस. तो उसमें ये होता है कि आपको आना होता है और आप अपना एक स्लॉट देते हैं सो दैट यू नो वो चीज़ जो है वो रन करती है ऑन टेलीविजन. और उसके बाद अगर अपीयरेंसेस वगैरह कुछ होती हैं तो वो उनको भी यू नो आप इंक्लूड करते हैं अपने स्केड्यूल के अंदर. लेकिन ये कि आई एम वेरी मतलब प्रो दीज थिंग्स कि बिल्कुल यू नो पब्लिक सर्विस मैसेज अगर मुझे कोई इस काबिल समझता है कि मेरी क्या उसको बोलते हैं ना, मेरे बोलने से या मेरे बोलने में इतनी पावर है कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं, सो आई ऑलवेज एक ही कर ले तो क्या ही बात है. हाँ. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें पूरी दुनिया के सिनेरियो की, कितनी बिजली की बचत होती है इससे हर साल, और क्या बिजली की बिग टाइम बचत होती भी है या सिर्फ एक मैसेज के तौर पे दिया जाता है? कितना इंपॉर्टेंट है लार्जर स्केल पर और क्या क्या असरात होते हैं अतार? बहुत ज़्यादा. जिस तरह नादिया ने कहा, ये सिर्फ बिजली की बात नहीं है. इट इज़ नॉट जस्ट बिजली, बिजली इज़ पार्ट ऑफ इट. ठीक है. और हम लोग जो डेटा आता है एवरी ईयर, जिस तरह कराची में सिर्फ आपको मैं बताऊं कि जो 8:30 से 9:30 लाइट गई थी तो कैलकुलेट कराया था हम लोगों ने KESC से डेटा. लाइट गई नहीं, लाइट स्विच ऑफ की थी लोगों ने. तो उसमें 50 मेगावाट्स जो हैं वो खाली उस आवर में, और सिर्फ जिन्होंने खुद की थी उनसे हम लोगों ने कंजर्व किए थे. और इट हैज़ अ लार्जर मैसेज टू इट ऑल्सो कि आप अपनी कमिटमेंट शो करें. 1 एनर्जी कंजर्वेशन, फिर जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जो फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड दैट्स आल्सो द कार्बन फुटप्रिंट्स. आई मीन बिल्कुल वी हैव टू लुक एट अ बिगर पिक्चर. इस तरह और फिर जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी दे आर न्यू, लेकिन जब चीज़ आ जाती है उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट होता है हम फिर सोचते हैं हाँ ये उस वजह से हुआ और ये पहले हो जाना चाहिए ये, और हम पहले कुछ कर लेते. ठीक है. तो अभी हम कुछ करेंगे तो लार्जर स्केल पे. और अभी 2007 से जब से ये सेलिब्रेट हो रहा है
اور 2010 میں جب پاکستان میں بہت امپیکٹ ہے اور بہت زیادہ جو ہماری کمپنیز ہیں دس ایئر فار دا فرسٹ ٹائم جتنے ہمارے پارٹنرز ہیں آرگنائزیشنز وہ کیلکولیٹ کریں گی کہ 8:30 سے 9:30 کتنی لائٹس کنزرو ہوتی ہیں یہ الیکٹریسٹی کنزرو ہوتی ہے اینڈ دے آر ریڈنگ دیئر میٹرز آلسو 8:30 پہ کیا تھا اور 9:30 پہ کیا. لیکن سب سے اچھا رسپانس ابھی تک کس ملک سے آیا ہے؟ لاسٹ ایئر سب سے اچھا رسپانس پاکستان کا تھا. ابھی تو خیر ڈیٹا آئے گا 2012 کا بٹ ود دیز بگ ونز لائک اس میں لوڈ شیڈنگ انوالو تھی یا میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے علاوہ اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان کے علاوہ کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. ہاں میں اس لیے پاکستان کی بات کر رہی ہوں. پاکستان کے فگرز اتنے اچھا ہیں تو لوڈ شیڈنگ بہت اچھے آئے ہیں. ایک دفعہ ابھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کچھ عرصے تو کہا گیا ہے کہ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ ایک بڑی ہیڈ لائن تھی ان کے لیے تو نا. تو دوسری بات جس طرح میں نے کہا یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے 2010 میں جب ہم کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا جس طرح میں بتا رہی تھی ارتھ آور آ رہا ہے اور ایک اور گھنٹہ تو مال روڈ پہ بیکاز انہوں نے رجسٹر کیا تو مال روڈ پہ میڈیا اسپاٹس تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں بتی بند کر دی آپ 9 گھنٹے تو بتی ویسے ہی دکانداروں کے پاس. انہوں نے کہا کہ اگر 9 گھنٹے حکومت بند کر سکتی ہے تو 1 گھنٹہ ہم بھی بند کر سکتے ہیں. تو ہماری چوائس ہے نا. ہاں دیٹس گیونگ یو دا پاور ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک تو آپ لوگوں کی کالز بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں. ایک کالر شامل کرتے ہیں. کاشف نے کال کی اسلام آباد سے. السلام علیکم کاشف. جیو پاکستان. السلام علیکم دانش بھائی. کیسے ہیں آپ؟ دانش بھائی جیو پاکستان. سر جیو پاکستان آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم ہے دانش بھائی. میں آپ سے شکوہ ہے جی کہ پہلے شروع میں آپ کی آواز بہت دمخم تھا بڑے زور سے جیو پاکستان کرتے آج کل جیو پاکستان اس طرح نہیں کہتے. نہیں آج کل بھی اسی طرح کہتے ہیں. آج تھوڑا سیریس ایشو پہ بات کر رہے ہیں نا. ایک گلوبل لیول پر بجلی بچانے کی بات کر رہے ہیں, یونائٹڈ ہونے کی بات کر رہے ہیں, سولیڈارٹی کی بات کر رہے ہیں, ایک بہتر دنیا کی بات کر رہے ہیں. اس لیے آج تھوڑا سا سنجیدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گے آج ارتھ آور کی مناسبت سے؟ میرا سوال ہے جی شور کہ یہ جو ارتھ آور مناتے ہیں اس کا ہمیں اس کی امپورٹنس کیا ہے, ہمارے لیے کیا بینیفیشل ہے یا بینیفیشل اور ناٹ؟ ٹھیک ہے کاشف, تھینک ویلڈ کوسچن. ٹھیک ہے نادیہ آپ ایمبیسڈر ہیں, آپ بتائیے کہ لوگوں کو کیسے کنونس کریں اس کے لیے. آپ اگر بہت آسان لفظوں میں لوگوں کو میسج دینا چاہیں کنونس کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ اور یہ جو سوال ہے یہ میرے خیال سے 99% لوگ پوچھتے ہوں گے بھائی یہ کیوں منائے ہم؟ 100% اگین میں اس چیز کا وہی جو میں نے جو شروع میں جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ صرف بجلی بچانے کا ایک سمبولک ایکٹ نہیں ہے. یہ ایک انرجی کنزرویشن جو دنیا نے ہمیں دیا ہے انرجی کے لحاظ سے, چاہے وہ آپ کی بجلی کے ذرائع کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کی جس طرح سوئی فار ایگزامپل ہے یا کول ہے یا اینی کائنڈ آف انرجی, چاہے پانی ہو جس سے بجلی بن رہی ہے, کوئی بھی سورس جو آپ کو جو انرجی دیتی ہے فار مطلب آپ کی ڈیلی زندگی کے لیے, اس کی کنزرویشن کے لیے اس چیز کا ایک سمبولک ایکٹ ہے یہ کہ آپ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے اپنی بجلی بند کریں. اننیسیسری لائٹس ایکچولی جو خاص طور پہ جو ضروری میسج یہ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر میں اندھیرا کر کے بیٹھ جانا ہے, پنکھے بند کر دینے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک جگہ پہ جمع ہو جائیے, بے شک ایک لائٹ جلا لیں لیکن باقی گھر کی لائٹس بند کر دیں. ٹوٹل بلیک آؤٹ کرنا بالکل مقصد نہیں ہے اس کا. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک بگر لیول کی بات کریں گے. اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ 1 گھنٹے سے بھی ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کو, تو اس بارے میں بات کریں گے. آپ سے ہمارے ساتھ رہے گا جیو پاکستان. ویلکم بیک جیو پاکستان. جی ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے مزید اس پروسیس کو آگے لے جایا جائے. اب نیکسٹ کیا آپ لوگوں کو کرنا ہے؟ ابھی تو خیر اس کا جو تھیم ایک اور بھی ہے جو کہ بیونڈ دی آور, کہ اس گھنٹے کے بعد کیا کرنا ہے. اور اس سے پہلے جو میں اس پہ بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر لاہور نے اس کو سائن کیا ڈیکلیریشن, تو پورے پنجاب کو دیو ڈکلیئرڈ ایز ارتھ آور province and Lahore as a city with 5 landmarks. Minar Pakistan, Badshai Mosque, switching of the lights will take place. Then Karachi میں جو منسٹر فار انوائرمنٹ ہیں شیخ محمد افضل, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے سندھ پروونس کو اور کراچی ایز اے سٹی کو ارتھ آور. تو جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ کیوں ہم منائیں گھنٹہ ایک سال میں ایک دفعہ, تو ہم مدرس ڈے کیوں مناتے ہیں, ہم فادرس ڈے کیوں مناتے ہیں, اور پھر ایک ہی دن سارے کیوں مناتے ہیں. ہم ویسے تو we love our parents, you don't have to celebrate a day to make them sort of sure of the fact. So we show them our love. So we show our commitment when we celebrate Earth Hour. اور عام زبان میں جس طرح وہ ابھی کالر نے کہا کہ ہمارا کیا فائدہ ہے,
تو فائدہ ضروری نہیں ہے کہ اسی گھنٹے میں آپ کو کوئی سویٹس گرنے لگ جائیں گی کہ کوئی بتی آ جائے گی. فائدہ لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے ہر چیز کا کہ کیسے آپ کو فائدہ پہنچے گا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اگر ہمارے اندر یہ سینس آ جائے کہ لائٹس بند کر دیں, اننیسیسری لائٹس, الیکٹرک اپلائنسز جو ہیں, آپ کے ٹی وی چلتا رہتا ہے. میرے اپنے گھر میں جب میں نے WWF جوائن نہیں کیا تھا, دس گوز بیک 8 years, تو چلتا رہتا تھا, لائٹیں آن رہتی تھیں. یار اور آپ سب چھوڑ دیں, یہی سوچ لیں 1 گھنٹہ آپ بجلی تھوڑی سی کم استعمال کر لیں گے, بل شاید تھوڑا سا کم آ جائے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ پورا مہینہ بجلی استعمال نہیں کرتے. دس از ویری ٹرو کہ جو ہماری کمپنیز جو اس کو کرتی ہیں, جس طرح اب یہ بحریہ کمپلیکسز بند ہوں گے, داؤد بلڈنگ بند ہوگی, MCB پلازا بند ہوگا, لائٹس, تو لک ایٹ دی لائٹس دیٹ لک ایٹ دی انرجی یو ول سیو. بالکل. تو آپ ویسے ہی دیکھ لیں گے آپ کا بل کم آئے گا. اور دس از دا بگر پکچر آف ارتھ آور جس میں انہوں نے رجسٹر کیا سب کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے میسیجز آپ کے آئے ہیں. بینگ ڈینی بوائے ایک ہیں جنہوں نے ہمیں میسج کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیوں نہ ہم امبیسڈر کو بلائیں اور ان سے یہ کینڈلز لٹ کروائیں اور بجائے لائٹس آن ہونے کے کسی پروگرام کے. ڈینی بوائے اچھا سجیشن ہے, کر سکتے ہیں مے بی نیکسٹ ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ پرنسس سیرم نے کہا ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور صوبان نے کوشچن پوچھا ہے, مریم یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, ارتھ آور کس کنٹری میں سب سے پہلے منایا گیا؟ آسٹریلیا, سڈنی. آسٹریلیا, سڈنی. ارتھ آور سڈنی آسٹریلیا WWF کی کیمپین ہے سڈنی میں, جو کہ سب سے پہلے سیلیبریٹ ہوا 2007 میں, اور ابھی 3 گھنٹے کے اندر وہاں 8:30 ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا ارتھ آور جو ہوگا اسٹارٹس ان سڈنی, کیونکہ وہ 6 آورز اہیڈ ہے, تو وہ ارتھ آور سب سے پہلے سڈنی. اچھا, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, مس مغل اعظم نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے, ان کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیو پاکستان. جیو پاکستان. یہ کیسا نام ہے مس مغل اعظم؟ جی مسز مغل اعظم میں بات کر رہی ہوں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. اچھا, پہلی دفعہ سنا ہے. آپ مسز مغل اعظم ہیں؟ جی میں مسز مغل اعظم, میرے ہسبینڈ کا نام ہے. واہ, زبردست. کیا بھرم والا نام ہے. آرام تمیز سے بات کرو ذرا. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے کہا تھوڑا سا ٹاپک سیریسلی چل رہا تھا, تھوڑا سا نام کی وجہ سے ذرا سا ٹویسٹ اس میں آ گیا ہے. نام جو ایسا ہے مسز مغل اعظم, تو وہ پہلے ہی پوچھتے ہیں جی آپ کا ریئل نام ہے. میں بتاتی ہوں یار میرے ہسبینڈ کا نام ہے, میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں بالکل. نکاح نامہ سائن کرتے ہوئے کیا وہ ہوگا؟ ارتھ آور کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے عوام کے اوپر اور گھروں میں, جیسے بجلی کے بلوں میں کچھ فرق پڑتا ہے, میرے خیال سے یہ ہر ہفتے میں ہونا چاہیے. اور اچھی بات ہے, ہر محلے میں, ہر ایریے میں, ہر جو بھی اسٹریٹ ہے وہاں پہ سب لوگ جمع ہوں اور اس کو کریں, تو میرے خیال سے ملک بحالی کی طرف ضرور جائے گا. بہت شکریہ اتنا زبردست میسج دینے کے لیے. ایک اور بھی کال ہے. انٹرسٹنگ تھاٹ ہے. ہاں چلیں کال لے لیتے ہیں. دانش ایکسائٹڈ جب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کچھ یاد نہیں رہتا. کراچی سے کالر ہے ہمارے ساتھ زرتاشیہ. السلام علیکم زرتاشیہ. جیو پاکستان. ایک اور یونیک نیم. وعلیکم السلام. جیو پاکستان. دانش شنکر آپ کیسے ہیں؟ دانش شنکر آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں بیٹا؟ میں بھی ٹھیک ہوں, مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں. ہم بھی آج نا ارتھ آور منائیں گے. دانش شنکر میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ نا اپنے پروگرام میں نا جیو نیوز کے اینکرز کو بلائیں. بالکل, ہم نے جیو نیوز کے اینکرز کو ایک دفعہ عید پہ بلایا تھا. ویسے اب آپ نے فرمائش کی تو ہم دوبارہ بلانے کی بالکل کوشش کریں گے. ارتھ آور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیسے منائیں گے آپ؟ ہم لوگ ساری لائٹیں بجھا دیں گے اور ہم کینڈل جلا کے بیٹھیں گے. ویری گڈ. چلو گڈ. تھینک یو زرتاشیہ کراچی سے کال کرنے کے لیے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. انٹرسٹنگ تھاٹ. ہاں, انٹرسٹنگ تھاٹ یہ تھی کہ کیا خوب ہو کہ ہم خود اتنے باشعور ہو جائیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم سب اپنے گھروں کی لائٹیں کم جلائیں تاکہ بجلی بجنا شروع ہو جائے اور لوڈ شیڈنگ ہو ہی نا. بالکل, یہی تو میسج ہے. لیکن ہر ہفتے کیوں, ہر روز کیوں نہیں؟ ہر روز بھی ہو سکتا ہے. بیسکلی اٹس اونلی اباؤٹ کہ جی آپ جو ہیں وہ اننیسیسری لائٹس جو ہیں وہ آپ اپنی آف کر کے رکھیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں, بڑے گھروں میں خاص طور پہ جو ہے وہ باہر کی بھی لائٹیں آن ہوتی ہیں, گیٹس کی بھی 6 لائٹیں آن ہوتی ہیں. وہ میں الگ بات کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کے گھروں میں لائٹس ہوتی نہیں ہیں کہ وہ کیسے آف کریں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جب ہمارے پاس بجلی ہوتی ہے, جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اس کا ایٹ ٹائمز آف کورس ایک اننیسیسری استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. اوور انڈلجنس جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. ایک گھنٹے کے لیے ڈیپ فریزرز بند کیے جا سکتے ہیں, فریج بند کیے جا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا 1 گھنٹے بند کرنے سے. نہیں, وہ آپ مت بند کریں. پتہ لگے کہ میں پوری رات جو ہے وہ آن کرنا بھول گئے. لیکن یہ کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ فریج اور ڈیپ فریزر بند کریں, لیکن اس 1 گھنٹے میں جو ہے آپ فار ایگزامپل جن گھروں میں اگر مائکرو ویو چلتے ہیں یا پھر جو لیڈیز
आई मीन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिहाज से भी जी आप चूज कर सकते हैं कि जी आपको कौन सा अप्लायंस इस वक्त बंद करना है जरूरी है उस घंटे में। अच्छा मरियम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैं जी ये मैसेज दूंगी कि हम सबको हमें ज्वाइन करें अर्थ आवर में 8:30 से 9:30 बजे, और अपने एटीट्यूड्स को चेंज करें। अगले साल अर्थ आवर हम सबको खुद मनाना चाहिए। डोंट वेट फॉर अर्थ आवर टू कम, सेलिब्रेट अर्थ आवर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। वैसे भी इन्फोर्स नहीं किया जाता अर्थ आवर, लेकिन उसके बावजूद एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने हमें ज्वाइन किया। आप सब ने अर्थ आवर मनाना है आज 8:30 बजे। इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसी दरख्वास्त करें। हमारे साथ रहें, पाकिस्तान में बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। अब हमें ज्वाइन किया है बहुत ही एक्सक्लूसिव गेस्ट ने। समीना बानो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन भी हैं और इसके साथ साथ फाउंडिंग मेंबर हैं अमेरिकन मुस्लिम वॉइस की। मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की बहुत बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करती हैं अमेरिका में रहते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। यू आर वेरी वेलकम। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी करेक्शन करती हूँ, मेरा नाम समीना सुंदस है। ओके। अच्छा समीना साहब, आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है 9/11 के बाद अमेरिका में पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का जो इमेज बर्बाद हुआ, किसका कसूर था और फिर अब इसको बेहतरी की जानिब कैसे लाया जा रहा है? देखिए, मेरी हमेशा ज़िंदगी में ये कोशिश रही है कि आप फोकस उस पर ना करें किसका कसूर था, क्योंकि अगर हम उस पर जाएंगे ना तो वो बहुत डीप कन्वर्सेशन बन जाती है। सही बात है। ब्लेम गेम में कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? और ये कभी आज तक 10 साल हो गए प्रूव नहीं हो सका कि किसका कसूर था। कुछ अमेरिकन हैं जो कहते हैं कि अमेरिका का अपना ही कसूर था, ज़्यादातर जो है वो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने किया था। लेकिन बात यह है कि हम एज अ पाकिस्तानी, एज मुसलमान क्या कर सकते हैं और उस नेगेटिव इमेज को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो है मैंने 203 में, जुलाई में 2003 में मैंने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी अमेरिकन मुस्लिम वॉइस। और हमारा फोकस जो है, क्योंकि इतना जो है ना वो फियर फैल चुका हुआ है अमेरिका में मुसलमानों के, उनको देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तानियों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो हमने जो है ना अपना स्लोगन रखा था, फ्रॉम फियर टू फ्रेंडशिप। और हम लोग जो एजुकेशन करते हैं वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक, हम लोग अपने घर खोलते हैं, ओपन हाउसेस करते हैं, इफ्तार डिनर्स करते हैं। हमारी कैंपेन्स हैं बहुत छोटी छोटी, जिसमें मैं चाहूँगी कि सारे पाकिस्तानी, सारे मुसलमान इन्वॉल्व हो जाए। तो हमें दुनिया में कहीं जो है ना कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो लोग हमें मिसट्रीट करें। ठीक है, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हमने एक सवाल ये भी रखा है फेसबुक पे भी और 436 पे जो हमें मैसेज कर रहे हैं लोग, कि पाकिस्तानियों का, खासतौर पर मुसलमानों का एक बेहतर सॉफ्ट इमेज वेस्टर्न ममालिक में कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो आप लोग के मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं, पीस एंड जस्टिस डेवलप करके। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम हर चीज में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो खुद बखुद इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो काफी वास्ट सिनारियो हो गया। उसके साथ साथ दुनिया को छोड़ें, पहले पाकिस्तान में रहने वालों के लिए पाकिस्तान का अच्छा इमेज बनाएं, वो ज्यादा जरूरी है। आप खुद अपने आप में यकीन रखना शुरू करेंगे तो इंटरनेशनली भी लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी इमेज इंटरनेशनली खराब हो चुकी है तो इस वक्त आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पाकिस्तान में अपनी इमेज चेंज करें। हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है और वो इस वक्त एम्बेसडर बन सकता है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है और कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है। तो मैं एक पाकिस्तानी होने के हिसाब से हर पाकिस्तानी से ये अपील करती हूँ कि आज आपको लंदन, अमेरिका, जर्मनी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है टू बी एन एम्बेसडर। एग्जैक्टली। आप अपने मुल्क में, अपने घर के कमरे में, अपनी सड़क पर एक पाकिस्तान के एम्बेसडर बन सकते हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं और जो परेशानियां हो रही हैं, लोग जो रैलीज कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, वो जायज कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीकेकार गलत है। अगर आप अपना तरीका ये दिखा रहे हैं जी कि मैंने मार के ही कुछ करना है, इमेजिन करें एक बच्चा मार रहा है किसी को और आप उसको ये सिखाना चाहें कि उसको नहीं मारो और आप उसको मार के सिखा रहे हो, तो आप क्या सिखा रहे हो?
आप तो वही वायलेंस जो है वो चलाते जा रहे हैं। हमारी एक आदत सी बन चुकी है कि हम उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं लोगों पे। याद रखा करें, एक बहुत आम सी कहावत है कि आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं, तो इस चीज को दिमाग में रखा करें। अब मीडिया पर हमेशा उंगली उठाई जाती है, मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया ने पाकिस्तान का इमेज बर्बाद कर रखा है, और जो खबरें होती हैं और वेस्ट में वो लोग देखते हैं, समझते हैं पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। तो क्या मीडिया कुछ ऐसा गलत कर रहा है? मीडिया का क्या काम ये नहीं है कि वो हकायक को सामने रख के न्यूज दे? मीडिया का बिल्कुल यही काम है, हकायक को रखे, सही जो है ना वो रिपोर्टिंग करे, उनको अनबायस होना चाहिए। तो वो सिर्फ आप नहीं करेंगे, दुनिया जहान का मीडिया यहाँ बैठा हुआ है। और जो अमेरिका में जो मीडिया है वो आपसे ज्यादा नेगेटिव पाकिस्तान के बारे में बताता है, क्योंकि पूरे अमेरिका में जो इमेज है इस वक्त पाकिस्तान की वो ये है कि लड़के सब मदरसे में बैठे हैं और वो तालिबान की जो है ना वो गुर सीख रहे हैं, और लड़कियों को बुरकों में बिठा के तो गार्ड में जो है ना दफन कर दिया गया। ये इमेज है पाकिस्तान की। उसके लिए जो है मैंने रिसेंटली एक छोटा सा डेलीगेशन हस्बैंड वाइफ का इनवाइट किया, क्योंकि वो दुनिया के और मुल्कों में जा रहे थे ये देखने स्कूल कैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे थे कि जी नहीं वहाँ तो हम मर जाएंगे, मेरा डीन नहीं इजाज़त देगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हारी दूसरी जगह पे जाने की मदद नहीं कर रही। सिंपल एज दैट, कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जो है ना वहाँ पे इजिप्ट में मदद करूँ, जो है ना जॉर्डन में मदद करूँ, इंडिया का बताऊँ कल्चर क्या है, कैसे जाओ कैसे ना जाओ, यू मस्ट कम टू पाकिस्तान। क्या है पाकिस्तान? यस, वो दोनों लोग आए, उनको मैंने कहा कि आप जो है मेरे साथ रहिए मेरे घर में, और भाई मेरा है उसका घर है। तो वो मुझे पूछने लगी कि तुमने तो भाई को पूछा नहीं, यहीं बैठी कह रही हो। मैंने कहा मेरा भाई पाकिस्तानी है और मेरा भाई है, मुझे पता है पाकिस्तानियों के असूल क्या है, हम मेहमान नवाज हैं, और जो है ना वो तो मेरा भाई है और मेरे वालिद उसके पास हैं इस वक्त, तो मेरा पूरा हक है उस घर पे। तो वो जो चीज़ें हैं 7 दिनों में मैंने 2 एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए ऐसे क्रिएट किए हैं। वो हाई स्कूल फ्यूचर जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जो टीचर बनेंगे उनको वो टीच करती हैं, प्रोफेसर हैं। हर साल 150 स्टूडेंट्स को जो कि टीचर बनेंगे पूरे अमेरिका में जाएंगे, वो अब इमेजेस दिखा के जो खुद उन्होंने देखी हैं अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि इस तरह मेहमान नवाज लोग थे, इस तरह इन्होंने हमारे साथ डील किया, इस तरह की इनकी शादी होती है, ये होता है। तो वो जो एम्बेसडर्स बनाए हैं मैंने, एक वो अल्लाह से मेरी दुआ है कि वो मेरा सदका जारिया हमेशा कायम रहे। जबरदस्त। ठीक है, समीना सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं जी, और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। आप अगर पाकिस्तान से बाहर गए हो, आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला है, आप पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए क्या कुछ करते आए हैं या करने का सोच रहे हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, उसके साथ साथ हमें मैसेज भी कर सकते हैं। फेसबुक पर हम आपके मैसेजेस शामिल कर ही रहे हैं। मरियम जलाल ने क्या कहा है? मरियम जलाल कह रही है कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना होगा, उसके बाद ग्लोबली भी हमें इज्जत मिलेगी। अच्छा समीना साहबा, एक बड़ी फिक्र की बात ये है कि जो भी दानिश्वर लोग हैं, जो भी हर आम आदमी जिसकी अपनी सोच है, इनफरादी सोच जिसको कहते हैं, तो वो ये सोचता है कि जी पाकिस्तान से पाकिस्तान का अपना जो कल्चर है वो गायब होता जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा मगरब से इंस्पायर हो गए हैं, हमारी ड्रेसिंग से लेके हमारी ज़बान, हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना। आप क्या देखती हैं जब आप आती हैं पाकिस्तान? देखिए, मैं तो बहुत देर से ये देख ही रही थी, बड़ी स्लोली। जब इंडियन टेलीविज़न आने लगा था तो हम सब इंडियन बन गए थे। जब से डिश आई है, जब भी मैं हर साल आती थी, मैं टेलीविज़न प्रोग्राम देखती थी, तो मैं सारे वक्त यही पूछती रहती थी, ये इंडियन चैनल है कि पाकिस्तानी है, ये इंडियन है कि चैनल। तो मेरी भतीजी कहने लगी आप ये क्यों पूछती हैं? मैंने कहा क्योंकि मुझे ड्रेसिंग में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, मुझे ये नहीं पता चलता। हम मुसलमान मुल्क के बशिंदे, हमारी ड्रेसिंग एक थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए इंडियंस की निस्बत, तो मुझे ये जो है ना फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। मैं 35 साल पहले अमेरिका गई थी, मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं इसी तरह गई थी और आज भी मैं इसी तरह हर वक्त आप जब मुझे देखेंगे, मैं एक पाकिस्तान की एम्बेसडर हूँ। मैं ये नहीं कहती किसी लिबास में कोई खामी है या गलत है, लेकिन आप क्यों वो कर रहे हैं ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके। अगर नीयत क्या है, आपकी नीयत क्या है। अगर आप किसी और में फिट इन हो रहे हैं ना, आप अपना चेहरा कभी नहीं बदल सकते। आप जितने मर्जी वेस्टर्नाइज हो जाएं, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप इंग्लिश हैं या आप अमेरिकन हैं। यू आर गोइंग टू बी अ देसी फॉर एवर, डजंट मैटर व्हाट यू डू, सो यू माइट एज वेल बी प्राउड देसी। इन अदर वर्ड्स, कोई भी काम आप दिखावे के लिए करते हैं तो उसमें वो बात आती ही नहीं है। आपने जो काम करना है अपने कंफर्ट लेवल को देख के करना है, आपने देखना है कि मुझे किस चीज में रिलैक्सेशन मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन अब ये बात भी है कि हम कोई गलत काम भी करते हैं तो उसमें अपना कंफर्ट लेवल ढूंढ लेते हैं। हम पहले ये कहते थे कि जी जमीर कैसे इजाजत देता है, तो जमीर भी जस्टिफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन समीना साहब आप बताइए कि वहाँ पे अमेरिका में जो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं, उनके रवैयों में आप कैसा फर्क देखती हैं यहाँ के पाकिस्तानी मुसलमानों को देखते हैं? भाई पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअली
बहुत अपना नाम कमाया हुआ है इंडिविजुअली। अगर कोई डॉक्टर है तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पेशेंट्स बहुत खुश, बड़ी डिमांड है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। बहुत। और अगर कोई जो है टैक्सी ड्राइवर है तो उसकी भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो भी पिछले 1 आध साल में किसी टैक्सी ड्राइवर जो पाकिस्तानी था, कोई अपने पता नहीं $1000 भूल गया था, तो उसने वो वापस किए थे, तो उसने भी अपना नाम कमा लिया। $20,000 थे। या तो कलेक्टिवली पाकिस्तानियों को जो करना चाहिए ना इस वक्त, जो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज है उसको चेंज करने के लिए, वो नहीं हो रहा। इंडिविजुअली हमारे पास बड़े से बड़ा घर है, लंबी से लंबी कार है, बैंक बैलेंस है, अच्छे जनाब हम लोग बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, जो कि सब जायज़ है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क को, जो मुसलमानों को ज़रूरत है, वो इस चीज़ की है कि हम कलेक्टिवली पाकिस्तान की इमेज चेंज करें, पाकिस्तानियों की करें, मुसलमानों की करें और इस्लाम की करें। एब्सोल्युटली समीना साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। डर से दोस्ती का सफर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिए। जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान।